नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे सितारों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप भी बेहद ज्यादा खुश हो जाने वाले हैं। जी हाँ, 4 अहम सितारों के बारे में मैं बात करूंगा। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये बात थोड़ी सी पुरानी है, तभी मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। बात है हेमा मालिनी के बुक लॉन्च के दौरान की। वहां पर जो जो वाक्य हुए थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिखाते हैं आपको अपने इन खास रिपोर्ट्स के जरिए क्या है वो वाक्य, और साथ ही दिखाते हैं कि इन दिनों हेमा मालिनी कैसे प्रचार में जुड़ी हुई हैं। वाले के इवेंट में 4 दिग्गज शामिल हुए थे। ये 4 दिग्गज थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन। ये चारों दिग्गज एक छत के नीचे स्पॉट हुए हों और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा समा रहा होगा वो। आपको बताना चाहेंगे कि उस इवेंट में शामिल होकर लगातार ही तमाम तरह की चीजें सामने आने लगी। जया बच्चन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया अपने पतिदेव अमिताभ बच्चन के ही सामने। जी हाँ, जया बच्चन ने बताया कि धर्मेंद्र जी इकलौते वो एक्टर हैं जिनकी तस्वीर जया बच्चन अपने पास रखती हैं। जया बच्चन जब भी धर्मेंद्र का नाम सुनती हैं तो उनके साथ अगर कहीं पर जाना हो तो जया बच्चन बिल्कुल राजी हो जाती हैं और धर्मेंद्र की दीवानी है जया बच्चन, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और उनकी तस्वीर जिस तरीके से छिपा कर रखती हैं जया बच्चन, इस बात का उन्होंने खुद ही इस इवेंट में खुलासा किया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के सामने ये पूरी सच्चाई आई थी। अमिताभ बच्चन भी वहीं पर बैठे हुए थे, अमिताभ बच्चन सब सुन रहे थे और अमिताभ बच्चन भी मुस्कुरा दिए जिस तरीके से जया बच्चन ने ये बात बताई, क्योंकि हो सकता है कि भाई दोनों पति पत्नी हैं, अमिताभ और जया पति पत्नी हैं, और अमिताभ बच्चन को शायद ये बात पहले से ही पता हो कि धर्मेंद्र की तस्वीर जया बच्चन अपने पास रखती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये इवेंट काफी ज्यादा अच्छा रहा था और इस इवेंट में जिस तरीके की इन्होंने बातें की हैं, ये बातें काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रही। हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमिताभ और धर्मेंद्र को साथ में वैसे तो बेहद ही कम देखा जाता है, लेकिन जैसे ही ये नजर आए तो वहीं बातें होने लगी। वाले के इवेंट में काफी अच्छे तरीके से अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी की तारीफें की हैं। हेमा मालिनी पर दिल खोलकर अमिताभ बच्चन ने प्यार लुटाया है और जया बच्चन भी उस इवेंट पर मौजूद रही थी और वो भी मुस्कुराती रही। वैले मौका था हेमा मालिनी की ही खुद की बुक लॉन्च का और इस पर चारों दिग्गज शामिल हुए थे, यानी कि हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन। यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी की तारीफों के पुल बांध दिए। अमिताभ बच्चन ने कहा, हेमा मालिनी की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन हेमा मालिनी इतने ज्यादा काम कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, मथुरा से सांसद हैं और साथ ही साथ अब किताब, यानी कि किताब के लॉन्च के दौरान अमिताभ बच्चन ने ये बात ही की थी। तो उन्होंने बताया कि हेमा मालिनी कितना सारा काम कर रही हैं। तो वहीं अमिताभ ने कहा कि हमें तो सीखना चाहिए हेमा जी से कि वो इतना ज्यादा काम कैसे कर रही हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हेमा मालिनी जी सब कुछ करे जा रही हैं। तो वहीं काफी ज्यादा ही जहां तारीफों के पुल बांधे थे अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी के, फिर इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में अमिताभ बच्चन ने कुछ और बातें कही। इसके अलावा फिर धर्मेंद्र ने टोक दिया अमिताभ बच्चन को। धर्मेंद्र ने कहा कि आप भी तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप इस उम्र में भी फिल्मों में लगातार काम किए जा रहे हैं। लगातार ही मैं देखता हूं कि आज अमिताभ बच्चन ये कर रहे हैं, कल अमिताभ बच्चन वो करेंगे और परसों आपके स्केड्यूल बने हुए हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सोचना तो हमें चाहिए कि आप इस उम्र में भी इतना ज्यादा काम कैसे कर रहे हैं। सब कुछ देखकर जया बच्चन का कोई रिएक्शन रहा हो ना रहा हो, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल जरूर दिखाई दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में हेमा मालिनी ने मथुरा में कैंपेन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हेमा मालिनी जो है अब प्रचार में शुरू हो चुकी
हैं कि भाई चुनावों का दौर चल रहा है और ऐसे में हेमा मालिनी भी चाहती हैं कि मथुरा की जो सीट है वो उस सीट से खड़ी हो और जहां पर वो सीट से खड़ी होंगी और वो इस सीट से जीते भी। ऐसे में जहां पर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 गर्माता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया, तो ऐसे में बीजेपी की सीट से खड़ी हुई है हेमा मालिनी। आप यहाँ पर प्रचार की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाथों में फूल लेकर जो कैंपेन यहाँ पर हेमा मालिनी करती दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं ये जतला रहा है कि भाई गद्दी बहुत कुछ कराती है। जी हाँ, आपने बीते दौरान हेमा मालिनी की खेतों में फसल काटते हुए भी कई तस्वीरें देखी होंगी जहां पर सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी को ट्रोल किया जा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि हेमा मालिनी आप ड्रीम गर्ल हैं, खूबसूरत हैं, धूप में ऐसे ना निकले, गद्दी तो आती जाती रहती है। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा गया कि हेमा मालिनी जहां पर हेमा मालिनी प्रचार को काफी दिल से निभा रही है, तो कहीं ना कहीं देखना यही बनेगा कि जब हेमा मालिनी का ये जो इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की है, जिस तरह से फसलों को काटना, हाथ में फूल लेकर प्रचार करना, ये कितना सफल होता है। जी हाँ, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की हम कर रहे हैं बात। जया बच्चन के बारे में ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जया एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हमेशा से अपनी बात लोगों के सामने खुलकर रखी है और हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले खुद को तैयार कर नजर आई। 70 साल की उम्र को भी भूलकर बुढ़ापे में भी ऐसा हश्र खुद का करती। बसंती से लेकर पॉलिटिशियन बनने तक उनका सफर इतना आसान नहीं था, इसी बात को उन्होंने इशारा किया। फिल्म में बसंती का रोल करने वाली शोले की बसंती की हम बात कर रहे हैं, जो तांगा से अब ट्रैक्टर तक का सफर तय कर चुकी हैं। जी हाँ, मथुरा में अपने मदरलैंड में स्ट्रेंथ ऑफ विमेन को आगे बढ़ाती भी नजर आई हेमा मालिनी, जिन्हें लेकर एक पोस्ट शेयर किया उनकी बेटी ईशा देओल ने। देख सकते हैं आप, ईशा देओल ने अपनी मां की तस्वीरें शेयर की। बुढ़ापे में भी देखिए कैसे मशहूर है वो देश को जिताने के लिए, लोकसभा इलेक्शन में भाजपा की जीत दिलाने के लिए। हेमा कैसे बुढ़ापे में भी 70 साल की उम्र में भी अपना हश्र कर रही हैं और ड्राइवरी का काम करने में उन्हें कोई भी नाखुशी नहीं थी। बता दें आपको, इसे लेकर हेमा ट्रोल भी की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से अपने चाहने वालों के दिल में जगह बनाने की कोशिश में अपनी उम्र को भूलकर इस तरह से मेहनत करनी शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से तैयार है हेमा, आप देख सकते हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बीते काफी दिनों से ही काफी ज्यादा ही खबरों में बनी हुई है। अब अपनी फिल्मों के अलावा राजनीतिक प्रचार की वजह से वो सुर्खियों में है और इस बार हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के अनोखे ढंग भी ढूंढ रही हैं। वह हाल ही में हेमा मालिनी को खेत में गेहूं की फसल काटते हुए भी देखा गया था। फसल काटते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उनके फैंस ने इस तस्वीर को काफी ज्यादा पसंद किया और अब ट्रैक्टर चलाने की फोटो भी सोशल मीडिया पर छा गई है। इस फोटो में हेमा मालिनी आलू के खेत में ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे हम कि चुनावी मौसम में गेहूं काटने के बाद अब अभिनेत्री हेमा मालिनी ट्रैक्टर कमान संभाली और गुरुवार को उन्होंने आलू के खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसको लेकर हेमा मालिनी अब बेहद ज्यादा ही ट्रोल हो रही हैं। जी हाँ, कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो जिस तरीके से गेहूं के खेत में नजर आई थी, जिस तरीके से उन्होंने मेकअप किया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने माला पहनी हुई थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो वहीं उनको ट्रोल किया जा रहा है तमाम और चीज़ों को लेकर भी। और कहा तो ये भी गया कि हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने कौन आता है। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हेमा मालिनी को काफ़ी ज़्यादा जमकर ट्रोल कर रहे हैं लोग। और 70 साल की हेमा मालिनी जहां चुनाव प्रचार कर रही थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा ही दोस्तों जाना होगा आपने किस तरीके से हेमा मालिनी लगातार ही कोशिशें कर रही हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है साल 2019 का, उसमें अपनी सीट पक्की कर लें वो मथुरा की तरफ से। इसके अलावा अगर बात की जाए हेमा मालिनी की बाकी और बातों को लेकर, हेमा मालिनी की बुक लॉन्च के दौरान की कुछ बातें हमने आपको अपने इन खास रिपोर्ट्स के जरिए बताई। दोस्तों किस तरीके से हेमा मालिनी ट्रोल हुई ये भी आपने जाना होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।